लाइन बना लो जी, बच्चे लाइन बना आ जाओ, फूल ले आओ भाई, भले भाई आ जाओ। मामी चाहिए वो तो ले लो थोड़ा थोड़ा बेटा, थोड़ा उड़ाना तो पीछे को छोड़ दो, तेरी वीडियो बन गई। ये हाथ में ले लो, हाथ में ले लो, हाथ में ले लो, हाथ में ले लो, आप नीचे से ले लो, नीचे से ले लो, दो लाइन हाथ में ले लो, दो लाइन हो जाओ, बस बस दोनों रख ले। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। बाबा साहब प्लांट केयर ग्रुप की टीम आज जो हमारे बांसखुराना गांव है वहां पर पहुंची है। अमर शहीद श्री भगवान के निवास पर प्लांट केयर ग्रुप के सभी साथी यहाँ पे मौजूद हैं। अमर शहीद श्री भगवान के परिजन हमारे बीच में हैं, उनसे मैं आपको 2 मिनट रूबरू करवाऊंगा। जैन साहब, जैन साहब, ये अपनी अमर शहीद श्री भगवान जी हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ थोड़ा संक्षिप्त से बताने का निवेदन आपसे। शहीद श्री भगवान सिंह, इनके पिताजी राजपाल सिंह जी, माताजी कृष्णा देवी, पिताजी राजपाल सिंह भी आसाम राइफल ग्रुप में 26 साल सेवा करके पेंशन आए जी। उन्हीं से प्रेरित होकर श्री भगवान सिंह भी 2004 में आसाम राइफल में भर्ती हो गए जी। 14 साल तकरीबन सर्विस के बाद 3 दिसंबर 2016 को एक सूचना के आधार पर इनकी टीम उग्रवादियों का जंगल के अंदर पीछा करते हुए पहुंची जी सर। टीम ने कुछ उग्रवादियों को उस जगह ढेर कर दिया। श्री भगवान के पास वायरलेस सेट था, इनको भी एक गोली लगी। वायरलेस गोली लगने के बावजूद भी इन्होंने अपने कंट्रोल हेडक्वार्टर को सूचना दी कि इस जगह पर ये मुठभेड़ हो गई और मेरे को भी गोली लग गई। उस सूचना के आधार पर हेडक्वार्टर से एक नफरी पहुंचे और उन्होंने उग्रवादियों को वहां ढेर किया। 12वीं तक की पढ़ाई श्री भगवान ने गांव बास से और गवर्नमेंट हाई स्कूल आकोदा से, उसके बाद +2 श्री कृष्णा स्कूल महेंद्रगढ़ से की। शुरू से ही श्री भगवान के अंदर एक देशभक्ति का एक जुनून था। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उस जुनून के और अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने अपने देश की सेवा के लिए आर्मी को ज्वाइन करना अपना पहला ही वो समझा। उसके बाद ये 2016 में शहीद हुए तो इनके बच्चों की भी छोटी ही उम्र थी। जो आज एक बेटा शायद यही स्कूल में गया हुआ है, लेकिन एक शहादत मरना तो सभी को है। एक सैनिक का असली धर्म भी यही होता है कि वो सेना के अंदर भर्ती होए और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो। लेकिन ये ऐसी मृत्यु इस जो अमर होने वाली है, ये शायद किसी सैनिक को ही संभव। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इस दुख का परिवार को कितना खामियाजा भुगतना पड़ा, उसका शायद परिवार से और किसी ज़्यादा किसी को भी पता नहीं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि 2021 में तकरीबन 5 साल हो चुके। आज उसकी श्री भगवान की जो पत्नी है, आपको देख के उसके अंदर रोना आएगा कि उसने जब ये शहीद हुआ तो अपने कमरे से टीवी, मोबाइल और जो भी संसाधन थे वो सारे उसने अपने कमरे से हटा दिए थे और वो एक दहशत में चली गई थी, एक डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन बताते हैं वो भगवान ही शक्ति देता है। आज मुझे इस बात में कहने में गर्व है कि वो
श्री भगवान की जो पत्नी है सुमन, आज सुबह जब आप कभी यहाँ घूमने के लिए आओगे देखोगे तो सुबह वो 5 बजे आ जाती है शहीद स्मारक पे। शहीद को अपना पति मान के, देश का शहीद मान के वो इसको नहलाती है। तब तक सूरज चांद रहेगा, श्री भगवान तेरा नाम रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा। और घर के अंदर जब खाना बनता है तो मैं यहाँ पर लगातार देखता हूँ घर के सदस्य भोजन बाद में करते हैं। पहले अपने शहीद पति को वो भोजन का भोग लगाती है, उसके बाद में तो कितने परिवार को ये खामिजान भुगतना। लेकिन मुझे शहीद श्री भगवान का चाचा होने के नाते इस गर्व की भी बात है कि उस बेटे ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ठीक है साहब। और आप जितना ये काम कर रहे हैं, मुझे इसका भी गर्व है कि जाने वाला चला गया, लेकिन आप जो देशभक्ति का काम कर रहे हैं, भगवान आपको ये देशभक्ति का काम आगे करने के लिए प्रेरित करे, आपको आशीर्वाद दे। ठीक है तब साहब। तक सूरज चांद रहेगा। सर आप हमारे बीच में बने बाबा साहब प्लांट के ग्रुप की तरफ से अमर शहीद श्री भगवान के चरणों में हम नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका यहाँ पहुँचने पर, और आप आगे भी शहीदों का सम्मान करने के लिए जितनी भी आपकी कोशिश हो सके हम भी आपकी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।